गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम आयुष है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने ही होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको बहुत जगह पे हेल्प होंगे। बहुत सारे न्यूमरस टाइप्स के एग्जाम्स में ये आते हैं, जैसे कि कैट के एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स, आरबीआई के एग्जाम्स, आरआरबी, सॉरी गेट के एग्जाम्स, या फिर यूपीएससी के एप्टीट्यूड सेक्शंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और साथ में हम लोग मिलके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि ये आपको बहुत हेल्प करे आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टाइम एंड वर्क, और ये है कुछ प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। तो इसमें दिया हुआ है कि 6 men और 8 बॉयज मिलके एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 26 लोग आदमी और 48 बॉयज सेम काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 15 men और 20 लड़कों के साथ मिलके ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं? तो 6x + 8y हम लोग 1/10 ले लेंगे, क्योंकि एक दिन का काम उनका होगा 1/10। 26x + 48y = 1/2 ले लेंगे। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x = 1/100 और y = 1/200 आ जाएगा। तो 15 men और 20 बॉयज का 15 से और 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। 15/100 + 20/200 = 1/4 आ जाएगा। तो 15 men और 20 बॉयज साथ में मिलके 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, तो ए जो है वो 40 days में इनको कर रहा है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 days। बी और सी दोनों साथ मिलकर इसको 3 घंटे में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसको 2 घंटे में करते हैं। तो हाउ लॉन्ग बी विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए का 1 घंटे का काम होगा 1/4। बी प्लस सी का 1 आवर का काम होगा 1/3। ए प्लस सी का 1 घंटे का काम होगा 1/2। तीनों को ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम होगा 1/4, और इस यहाँ पे जो आया था 1/3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो = 7/12 आ जाएगा। तो बी का 1 घंटे का काम कितना होगा? बी का 1 घंटे का काम होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी को माइनस कर देंगे तो बी का काम आ जाएगा, तो 1/12। तो बी अलोन विल टेक 12 hours टू डू द सेम वर्क। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। अगर ए और बी टुगेदर मिलके ये 10 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं, और सी अकेला इसको 50 दिन में करता है, तो बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम होता है 1/10। सी का एक दिन का काम होता है 1/50। ए तो तीन दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 + 1/50 = 6/50 = 3/25। ए का एक दिन का काम होगा = बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2 times A's 1 day's work, which is 3/25. A first day's work will be 3/50. So B first day's work will be 1/10 minus 3/50 is equal to 2/50 is equal to 1/25. So B alone can do the work in 25 days. A does 80% of work in 20 days. A अकेला जो है वो 80% of काम को 20 दिन में करता है। He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. फिर उसके बाद वो बी को कॉल करता है और दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू दिस होल वर्क। तो बी अकेला इस पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएगा? होल वर्क डन बाय ए इज 20 into 5/4 is equal to 25 days. Now 1 minus 1/5 work is done by A and B in 3 days. So whole work will be done by A and B in 3 into 5 15 days. ए का एक दिन का काम होगा 1/25। ए प्लस बी का एक दिन का काम होगा 1/15। तो एक बी का 1 डे का काम क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो 1/15 माइनस 1/25, तो 2/75 आ जाएगा। तो बी अलोन कैन डू द वर्क इन 75/2 डे।
2 days, which is 37 into 1 by 2. So option C is correct option. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये बहुत सारी जगहों पे पूछे जाते हैं, जैसे कि कैट के एग्जाम्स में भी ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, और एसएससी सीजीएल के भी एप्टीट्यूड सेक्शंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज माई सेशन फॉर टुडे, दिस वॉज डे 7 ऑफ एप्टीट्यूड सीरीज। सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन।